जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे ऑल स्टेट ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन की टीम भवनवाड़ी गांव में आई हुई है और हमारे जूनियर सलाहकार अरशद भाई और विलेज प्रधान आसम भाई, तो इन्होंने का बहुत धन्यवाद है जो हमारी टीम के लिए इन्होंने एक वक्त निकाला है। और इनको संबोधित करने के लिए हमारे सीनियर सलाहकार शौकीन खान, जिला अध्यक्ष नूर मोहम्मद खान और मैं ब्लॉक प्रधान पहाड़ी से आसम खान आए हुए हैं और इनको संबोधित करेगा हमारे जिला अध्यक्ष नूर मोहम्मद जी। माला पहनाकर इनको संबोधित करके जाए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो साथियों, ये हमारे भाई अरशद भाई हैं जिनको हमने ये भवनवाड़ी गांव से जूनियर एडवाइजर का पद दिया है ब्लॉक लेवल पे। तो हमें उम्मीद है कि हमारे अरशद भाई पूरी मेहनत करेंगे और अपने कार्य में सफल रहेंगे। और मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि सभी भाई इस तरीके से काम करते हैं। और ये हमारे आसम भाई हैं जो यहाँ से विलेज प्रधान नियुक्त किए गए हैं। तो मैं इनसे भी कहना चाहता हूं कि अपनी कार्यशैली को बढ़ा के रखें। और मैं ड्राइवर समाज को ये संदेश देना चाहता हूं कि जितने भी हमारे ड्राइवर हैं, भारतवर्ष के जितने भी ड्राइवर भाई हैं, कि हमारे जितने भी भारतवर्ष के ड्राइवर हैं, मैं सब भाइयों को ये कहना चाहता हूं, किसी न किसी संगठन के साथ में जुड़ के रहें, ना कि अकेले रहें। क्योंकि अकेले रहने से कोई फायदा नहीं है। अकेले को कोई भी आके पीट के चला जाता है, कोई भी हमारा हरासमेंट कर देता है। बाकी हम जब एकता के साथ में रहेंगे तो कोई हमारा हरासमेंट नहीं कर सकता। और जैसे मान के चलो, सपोज करो एक लकड़ी है, अगर वो अकेली लकड़ी होगी तो वो टूट जाएगी। बाकी जब कई सारी लकड़ियां इकट्ठी कर दी जाएंगी तो वो ताकत लगाने से भी नहीं टूट पाएंगी। यही हमारे ड्राइवर समाज का वो है कि हमारे ड्राइवर समाज अगर एकता में रहेंगे तो एकता में ही बल है। और एकता में रहेंगे, संगठित होकर रहेंगे तो कोई हमारा हरासमेंट नहीं कर सकता। तो मैं हमारे अरशद भाई से कहना चाहूंगा कि अपने दो विचार रखें। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं अरशद, विलेज भवनवाड़ी जी। मेरी यही है कि संगठन के साथ जुड़ के रहें और एक दूसरे का ख्याल करें, सहयोग करें। और जितने मेरे यहाँ ड्राइवर भाई खड़े हैं, मैं आशा करता हूँ कि सभी ड्राइवर भाई अपना कार्ड बनवाएं और संगठन का साथ दें। चाहूँगा अपना हमारे सीनियर सलाहकार शौकीन भाई, तो आप आइए इनको संबोधित करें। वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। ऑल स्टेट ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन इंडिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय हो चालक इंडिया। मैं मोहम्मद शौकीन, विलेज सामदी का डिस्ट्रिक्ट वाइज टीम का एक एडवाइजर। हमारी टीम ने मिलकर हमारे अरशद भाई भवनवाड़ी को एक ब्लॉक लेवल से एडवाइजर बनाया है, एडवाइजर का पद दिया है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे संबोधित करने के लिए हमारे अरशद भाई को आए हैं। और इस चीज़ के लिए हम अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को बधाई देते हैं। बहुत अच्छा कार्य चल रहा है हमारी टीम का। और अरशद भाई से हम निवेदन करते हैं कि अपने गांव के सभी ड्राइवरों को संगठन से जोड़ें, संगठन से जोड़कर उनको संगठन का नियम फॉलो करने को समझाएं और अच्छे कार्य के लिए अपना विचार रखें। और हर ड्राइवर हमारे संगठन से जुड़कर एक अपने संगठन का सही से नाम ले। और कहीं भी अगर हमारे कोई भी अधिकारी अगर रास्ते में हमारे ड्राइवर को रुकवाता है तो संगठन का अच्छे से नाम लेकर उसको बताएं कि हम संगठन से रिलेटेड हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं। और यदि अगर आप नहीं मानते हैं तो हमारे जो बड़े अधिकारी हैं, पद अधिकारी हैं, आप उनसे बात कर लीजिए और उनसे बात कराएं। और हमारे ये विलेज प्रेसिडेंट आसम भाई हैं, ये आसम को विलेज प्रेसिडेंट का पद दिया गया है और इसको भी हम माला पहनाकर इसको संबोधित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अच्छा कार्य करेंगे हमारे आसम भाई। जय। ये पुराने ड्राइवर हैं, हम आज इनका भी मान सम्मान करते हैं क्योंकि हमें कंधे से कंधे मिला के चलना है। हमें जाति धर्म के नाम पे नहीं बंटना है। हमको रोड पे ड्राइवर ही कह के पुकारा जाता है, ना कि हमें जाति धर्म से पुकारा जाता। और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जाति धर्म से हट के सभी भाई भाई हैं
और रोड पे चलते हैं, हम देश की सेवा करते हैं। आज हमारा ड्राइवर है जो देश की कम से कम 70% अर्थव्यवस्था को अपने कंधे पे लेके चलता है। एडी से लेके चोटी तक जो भी सामान हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हमारा ड्राइवर ही लेके आ रहा है। बाकी हमारे देश के अंदर ड्राइवर का कोई मान सम्मान नहीं है। तो इसलिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ा इन गरीब ड्राइवरों पे भी थोड़ा ध्यान केंद्रित किया जाए ताकि ये अपनी जिंदगी अच्छे से बसर कर सके। क्योंकि एक बस जिसमें स्कूल के बच्चे जाते हैं उसको चलाने वाला भी एक ड्राइवर है, और जैसे कि हॉस्पिटल में एम्बुलेंस जाती है तो उसको भी चलाने वाला एक ड्राइवर है, और खुद के बच्चे उसके बीमार पड़े, अपने बच्चों को वो हॉस्पिटल तक नहीं ले जा सकता। आज हमारे देश के अंदर ड्राइवर की ये हालत है क्योंकि उसका एक तो सैलरी निर्धारित नहीं है, क्योंकि बहुत से कुछ फॉरमैन ऐसे हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो ड्राइवर का पूरा पैसा नहीं दे पाती, उसका हरासमेंट करती हैं। तो मैं उन सब से कहना चाहूंगा कि थोड़ा इस लाचार और बेबस ड्राइवर पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, और इस हमारी जो मांगे हैं, जैसे हमें एक ड्राइवर दिवस दिया जाए, ड्राइवर आयोग दिया जाए, और जैसे हमारे ड्राइवर का कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बच्चे रोड पे आ जाते हैं, तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उनके बच्चों के लिए कम से कम 50 लाख रुपए का क्लेम मुआवजा दिया जाए। और हमारे बहुत से ड्राइवर हैंडीकैप हो जाते हैं, जिसके किसी का हाथ पैर खराब हो जाता है, तो उसके बच्चों के लिए कम से कम 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए ताकि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। आज तक देखा जाता है कि बहुत से ड्राइवर जो एक्सपायर हो चुके रोड पे, देश की सेवा करते करते उनके बच्चों को सरकार आज तक 2 रुपए नहीं दिया किसी ने, तो वो बच्चे रोड पे आ जाते हैं और उनकी बहुत बुरी हालत हो जाती है, दुर्दशा हो जाती है, क्योंकि वो भीख मांगने तक तैयार हो जाते हैं। ऐसा हमारे देश में ड्राइवर का वो, इसीलिए हमारा जो देश का ड्राइवर है विदेश के लिए प्लान करता है, विदेश में जाके गाड़ियां चलाता है। तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा कि अपने देश की इस अर्थव्यवस्था को, इस ड्राइवर को थोड़ा संभाले और इसके लिए कोई मान सम्मान दिवस लेके आए, और इनको हमारे लिए ड्राइवर आयोग दे, ड्राइवर दिवस दे, ताकि ड्राइवर दिवस में हम अपने शहीद हुए ड्राइवरों को याद कर सकें जो रोड पे अपनी जान दे देते हैं। आज जो आपको ड्राइवर आपने यहाँ इकट्ठे किया है, आपका क्या उद्देश्य है? हमारा यही उद्देश्य है कि हम सरकार से मांगना चाहते हैं कि हमें हमारा हक है जो वो दे दिया जाए, क्योंकि जैसे हमारी ड्राइवर आयोग की जरूरत है, अगर हमारा कोई पार्लियामेंट में हमारे लिए आयोग होगा तो हम वहां पे जाके अपनी शिकायत कर सकते हैं। हमको रोड पे कहीं पर भी मारा पीटा जाता है। अभी जैसे सरकार ने हमारे ऊपर एक कानून निकाला है, हिट एंड रन कानून, जिसमें 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना। सरकार ने विपक्ष में भी तो कानून बनाया है ना, वो उसका मॉब लिंचिंग का। मॉब लिंचिंग अगर कोई उस पे लाठी डंडे चार्ज करता है तो मॉब लिंचिंग का कानून जैसे कानून बनाया है, हम उसका विरोध नहीं करते, क्योंकि अगर ये कानून होता कि अगर कोई ड्राइविंग करता है दारू पी के, नशा करके, तो उसके ऊपर ये लगाया जाए। और जैसे हमारे ड्राइवर को अगर कोई हाथ लगाता है, एक्सीडेंट हो गया, अकस्मात होता है एक्सीडेंट, कोई जानबूझ के नहीं करता, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पे हमारे ड्राइवर के साथ में ऐसी दुर्दशा होती है, यहां तक मार के उसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत से केसेज हैं ऐसे जो हमारे ड्राइवर रोड पे बहुत सारे मार दिए गए। तो सरकार अगर उस पर भी अंकुश लगाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाकी सरकार ने ड्राइवरों के लिए फांसी का फंदा तो तैयार कर दिया, सेफ्टी के लिए कोई कानून नहीं दिया। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि हमारे ड्राइवर समाज के लिए सेफ्टी के लिए भी कोई कानून लाया जाए।